हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या में। एक आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल, इट्स हमारी नोवा स्वीट। और यहाँ पर आने की एक बहुत ही खास वजह है यार मेरे पास में, क्योंकि यार लकीली मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक जो भी थाईलैंड एक नया प्लान इंट्रोड्यूस करता है, अगर आप लोग टेस्ट एंड गो की बात करिए, आप लोग सैंड बॉक्स की बात करिए, या फिर आप लोग बात करिए यहाँ पर स्टेट क्वारंटाइन की, तो जो भी यहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान होता है, जो भी पहले पहुंचने वाला अपना दोस्त, अपना भाई होता है, वो यार अपनी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होता है। तो लकीली इस बार भी यहाँ पर अपने एक भाई यहाँ पर पहुंच गए हैं पत्या के अंदर, और अपना जो उनका जो पहला आरटीपीसीआर टेस्ट था वो यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो एक दिन का आप लोग कह सकते हैं कुछ घंटों का क्वारंटीन करने के बाद वो बाहर आकर उनका कॉल आया कि बाबा भाई मेरा जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गया है और मैं बाहर आ चुका हूं। तो मैंने बोला कि चलिए सबसे पहले अपने उस भाई से मुलाकात की जाए, और उसके साथ साथ आप लोगों की मुलाकात उस भाई से कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं यार कि वहां पर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पड़ेंगे, 2 बार होटल बुक कराने पड़ेंगे, एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, और ये है, और एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो यार इट्स बेटर कि यार आप जो अपने भाई हैं, जो अपनी ही फैमिली के एक मेंबर है, उनके मुंह से ही आप लोग सुनिए लाइक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उन्होंने थाईलैंड पास अप्लाई किया और कौन सा वीजा लेकर वो यहाँ पर आए। और इससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने उस भाई से। तो यार ये हैं अपने साथ में अपनी फैमिली के एक मेंबर, अपने छोटे भाई हैं, ये अमित अमित शर्मा, राइट। शर्मा जी, तो वेलकम बैक टू पतेया। वेलकम बैक इन द सेंस यार अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे भाई यहाँ पर जो टेस्ट एंड गो प्रोग्राम पहले स्टार्ट हुआ था उसमें भी यहाँ पर आके गए, और 30 हम लोगों ने साथ में ही सेलिब्रेट किया था और बहुत इंजॉय किया था। और इतनी जल्दी भाई से वापस मुलाकात होगी एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, लेकिन भाई अपने साथ में। तो अमित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यार बहुत खुशी हुई भाई देख के आपको, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नगरी पर। तो भाई कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू फील नाउ, कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं वापस गया था तो भाई इतनी ठंड थी कि मुझे जाके कुछ शायद ज़्यादा ही लगी, क्योंकि पटाया की जो गर्मी थी ना वो साथ में थी। तो फिर मैंने भाई डिसाइड किया कि चलो दोबारा चलते हैं। जैसे ही टेस्ट ऑन गो रिज्यूम हुआ, जैसे ही न्यूज़ आई तो मैंने अपनी फ्लाइट्स वगैरह बुक करा ली थी। उसके बाद जो फर्स्ट डे था उससे पहले ही मैंने अपना होटल बुक कराया, क्योंकि शुरुआत में क्या था कि जब ये इन्होंने फर्स्ट डे और फिफ्थ डे का जो चालू किया ना, तो कहीं भी कोई प्लान नहीं था। मतलब अगर आप कहीं वेबसाइट पे जाके जैसे बोर्ड या तो कहीं प्लान नहीं था। तो मैंने डायरेक्टली जो जिस होटल में मैं लास्ट टाइम रुका था, मैंने वहाँ उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे प्लान सेंड किया कि ये प्लान है हमारे, और मैंने उसमें से चूज किया और अपना होटल बुक किया। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस को लेके, पिछली बार मैंने इंडिया का इंश्योरेंस लिया था। तो पिछली बार जो मैंने गलती की थी वो मैंने ये की थी कि मैंने जो अपना ट्रिप था सिर्फ उसका ही इंश्योरेंस किया था, कि जैसे 8 से 28 से लेके 8 तक का। समझ गया। तो बाद में आपने मुझे गाइड किया कि भाई अगर 8 को आप पॉजिटिव हो गए तो क्या करोगे। तो इसलिए इस बार मैंने जो इंश्योरेंस लिया वो मैंने थाई कंपनी का लिया, ट्यून का। काफी बढ़िया था, और वो चीप भी था, ज्यादा महंगा नहीं था। लेकिन उसमें खास बात जो ये थी कि जो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक वो दोनों को कवर कर रहा था। मेन चीज उसमें थी। और 2275 रुपए के करीब वो मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ी। और तो आपने ऑनलाइन लिया, और 1 महीने का मेरा उसमें वो हुआ। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना थाई पास अप्लाई किया। फर्स्ट डे जब मैं थाई पास अप्लाई करने लगा तो वही जो कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था राइट, कि भाई 5वां दिन मैंने कैसे काउंट किया कि 8 को जाना है, 8 5 13। तो यार सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई। तो यार ये अमित वही आदमी जिनके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी कि एक्चुअली इनका जो 5वां जो दिन था वो था 12 तारीख को, लेकिन इन्होंने काउंट किया कि 5 दिन के बाद तो इन्होंने बुक करा लिया था यहाँ पर 13 तारीख के लिए होटल। लेकिन जब वापस इन्होंने काउंट किया तो यार 8 तारीख को ही आए हैं, तो 8 9 10 11 12, तो 12 तारीख को होता है इनका 5वां दिन। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, क्योंकि अमित को तो यार एक्चुअली क्या उसी होटल में स्टे कर रहा था पहले से, तो थोड़ा सा होता है ना अच्छे टर्म्स हो जाते हैं। तो यार इनको हो सकता है होटल ने फेवर भी किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। भाई का जो होटल है लाइक जो डेट है उन लोगों ने शिफ्ट लाइक कर दिया, राइट। मैंने जैसे ही मैंने जब थाई पास अप्लाई किया तो उसमें वो जो कैलकुलेशन दिखा रहा था वो 12th की दिखा रहा था, राइट। तो मैं समझ गया कि मैंने काउंट किया तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ है। तो मैंने फटाफट उनको कॉल किया, और मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर था। बड़ा अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने हैंड टू हैंड मेरा
विद इन 1 आवर्स मेरा वो भेज दिया। उसके बाद मैंने थाई पास दोबारा से अप्लाई अप्लाई किया। कर दिया और थाई पास अप्लाई करने के बाद भाई को काफी वेट करना पड़ा और भाई काफी परेशान थे। और यही वो भाई है जो थाई एम्बेसी में गए थे पूछने के लिए कि मेरा थाई पास नहीं आया, और एम्बेसी ने इनको, जो मैंने आपके साथ में एक लिंक शेयर किया था कुछ दिन पहले, जहां पर आप लोग भी मेल कर सकते हैं अगर आपका थाई पास नहीं आता, जो एक अलग से मेल है जो आपको थाई एम्बेसी से मिलता है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका अपने पिछले ब्लॉग में। तो वो जो मेल है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर करने वाले अमित भाई थे अपने साथ में, क्योंकि अमित भाई को आने की बहुत जल्दी थी। शायद यार हो सकता है कि हमने बहुत अच्छा टाइम एक्चुअली स्पेंड किया था अमित भाई के साथ में, तो शायद ये भी वजह हो सकती है अमित भाई वापस जल्दी आने। नहीं, जल्दी तो थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या होती है, जब भी आप थाई पास अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है, लेकिन मुझे वो मेल नहीं आया था। राइट। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि सर्वर पे लोड है और हो सकता है कि मेरी जो मैंने सबमिट किया है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि अगले दिन मैंने एक दूसरी आईडी बनाई, एक रैंडम आईडी से मैंने थाई पास अप्लाई किया। तो उस मेल पे फटाफट से उनका कंफर्मेशन मेल आ गया। फिर दोबारा मैंने अपनी आईडी से दोबारा किया तो फिर मुझे दोबारा नहीं आया। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरी आईडी को लेके कुछ ना कुछ पंगा है। तो फिर मैंने 2-3 दिन आपसे भी मैंने काफी बार बात किया, आपने मुझे काफी अश्योर किया कि आ जाएगा। राइट। नहीं, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ही में ये प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट मेरे एक भाई, आप बिलीव करिए, उनकी यार यहाँ पर 6 तारीख की फ्लाइट थी और उनका जो थाईलैंड पास है उनको 5 तारीख को मिला। राइट। और उनके पास भी कंफर्मेशन मेल नहीं आया था। एक्चुअली यार मैंने आपको बताया कि इस बार जो होटल्स की जो बुकिंग है, जो आप टेस्ट एंड गो जो आप कर रहे हैं, जो आपके 2 RT-PCR टेस्ट, उसके लिए आप यार क्रॉस चेक किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर थाईलैंड गवर्नमेंट ने टेस्ट एंड गो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, तो काफी सारे लोगों को काफी तरह की दिक्कत हुई थी। तो इस बार वो दिक्कत ना हो, इसलिए जो आपकी होटल्स की बुकिंग है उसको वापस क्रॉस चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर क्रॉस चेक किया जा रहा है। तो एक चीज और मेरे को यहाँ पर ऐड करनी है आप लोगों के साथ में, अगर आपका थाईलैंड पास आने में टाइम लग रहा है, मान लीजिए डिले हो रहा है, तो आप एक काम और जरूर कीजिएगा। जो भी होटल आपने बुक कराया है उस होटल को आप लोग कॉल कीजिए, उस होटल को आप लोग मेल कीजिए कि क्या आपने हमारी बुकिंग आगे थाई गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी है या नहीं करी है। क्योंकि यार विद इन 36 आवर्स जो होटल है उनको, जो आपका बुकिंग है, जो भी होटल आप बुक करा रहे हैं, वो आपको वो बुकिंग उस होटल्स को आगे जो थाई गवर्नमेंट है, जो भी थाई गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है इसके लिए, लाइक टेस्ट एंड गो के लिए, वहां पर उनको भेजना पड़ता है ताकि आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाए और सिस्टम के अंदर आपका नाम ऐड हो जाए। और जिस टाइम पर आप लोग यहाँ पर आए, आपको टेस्ट के लिए और एयरपोर्ट से पिकअप के लिए फर्दर कोई दिक्कत ना हो। राइट अमित भाई बिल्कुल सही। मैंने क्या किया था कि मेरे को जब थाई पास का कोई इंटीमेशन नहीं आया तो मैंने जो हेल्पलाइन नंबर था वहाँ पे कॉल किया। तो उन्होंने कॉल पिकअप किया था, लगा तो मेरे को 20 मिनट था, 20 मिनट मुझे होल्ड करना पड़ा। लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला कि आप अपने होटल से कंफर्म कीजिए कि उन्होंने उसको अप्रूव किया है या नहीं किया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना एक फ्रेंड था, मैंने उसको होटल के अंदर भेजा। तो उन्होंने जो बात उसको नहीं पता था मेरे फ्रेंड को, वो बात उन्होंने बताया कि इनका जी 2 बार हमारे पास मेल आया है, दोनों बार हमने इसको अप्रूव कर दिया है। और जब मुझे थाई पास मिला तो मुझे 2 थाई पास मिले, दोनों अलग अलग आईडी के, बट वो सेम डेट के थे, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे मिले दोनों। तो ये भी चीज है कि अगर आप देखिए अप्लाई करते हैं तो ये जरूर है, क्योंकि इस बार उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों ने ना 5 को भी फ्लाइट बुक करा ली थी, 6 को भी करा ली थी, क्योंकि पिछली बार जो थाई पास था वो 1 या 1.5 दिन में आ जाता था। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि जिनकी पहले फ्लाइट थी ना, उनको पहले थाई पास दिया। जैसे मेरी 8 को थी तो उन्होंने थोड़ा रुका कि इसको तो 7 को भी दे सकते हैं, 6 को भी दे सकते हैं। तो मुझे ये मेरा थाई पास मिला था 6 तारीख को। राइट। तो यार इसीलिए शायद इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप लोग जब भी फ्लाइट बुक कराते हैं उससे 1 हफ्ते पहले तक आप लोग जो थाई पास है आप लोग अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि इस बार थाईलैंड पास अप्लाई करने में, लाइक थाईलैंड पास आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी वो लोग क्वेरीज कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। उसके अलावा अमित भाई सिर्फ मेरे को आपसे अब 2 चीज़ें और पूछनी है। एक, आपने जो आपने बताया आपने ट्यून इंश्योरेंस लिया है, राइट, थाईलैंड का, तो वो आपने इंश्योरेंस कैसे बाय किया ऑनलाइन, लाइक कौन सी जगह से, कौन सी वेबसाइट से या डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से आपने इंश्योरेंस? मैंने एक वेबसाइट है, एक ब्रोकर है, मिस्टर प्रखान करके कोई ब्रोकर है, उसकी साइट पे ना काफी सारे प्लान्स थे। तो उसमें एक्सा का भी था, एलियंस का भी था और ये ट्यून का भी था। तो ये ट्यून वाला था वो सफिशिएंट था, मुझे ज्यादा पैसे मतलब खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इसमें वो सिम्टमेटिक और एसिम्टमेटिक दोनों को कवर कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने ही बताया था कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनको कोविड पॉजिटिव तो आ गया लेकिन कोई सिम्टम नहीं था, तो उनको क्वारंटाइन होटल में डाल दिया और उसका पे उनको ही करना पड़ा। तो ये मेरे को इस चीज का विशेष ध्यान रखना था कि इस बार जो मैं कवरेज लूं उसमें एसिम्टमेटिक को भी कवर करे।
तो ये मैंने मिस्टर प्रखान से ही बुक किया और मुझे विद इन ए सेकंड मेल आ गया पूरा मेरा जो इंटरनेशनल। मिस्टर प्रखान इज सम ब्रोकर है, उस पे आप काफी सारी वेबसाइट जो भी जो इंश्योरेंस है उनको आप कंपेयर कर सकते हो एक ही जगह। तो आप मेरे को उसका लिंक भी जरूर दीजिएगा। तो यार जो मिस्टर प्रखान जो बोल रहे हैं भाई, जिसपे एक्सा भी है, ट्यून भी है, तो आप लोग उस पे प्लान कंपेयर कर सकते हैं कि थाईलैंड के अंदर कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है और आप लोग भी वहां से प्लान बाय कर सकते हैं। तो अब मैं जो लिंक है वो जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा जो आपने होटल बुक कराया था टेस्ट एंड गो के लिए, जो 2 दिन का आपने बुकिंग कराया, वो आपने कैसे कराया? मैंने डायरेक्ट होटल को कांटेक्ट किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं उसी होटल में रुका था। राइट। तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया एक वेबसाइट का, जिसमें उनका वो प्लान था फर्स्ट डे और 5th डे का। तो वो दोनों मेरे को अलग अलग बुक कराना पड़ा, मतलब एक ही लिंक नहीं था। पहले मैंने फर्स्ट डे का कराया और उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली 5th डे का कराया। तो मेरे को फर्स्ट डे का पड़ा, उसमें क्या था, एयरपोर्ट से ट्रांसफर था और RT-PCR और इसमें ब्रेकफास्ट था। तो मेरी जो फ्लाइट थी ना, इस बार अच्छी चीज क्या हुई कि मेरी जो फ्लाइट थी यहाँ पे 5:30 बजे लैंड कर गई थी। कौन सी फ्लाइट थी? मेरी थाई एयरवेज की फ्लाइट थी। और भाई थाई एयरवेज में इस बार ये था कि कोविड प्रोटोकॉल का इसमें तो ध्यान रखा गया था कि 70% ये कैपेसिटी के साथ उड़ी थी। एक सीट बीच में खाली थी। हर बंदों को 2-2 करके बैठाया गया था। और फिर मैंने वीजा ऑन अराइवल वहाँ पे लिया। आने के बाद स्मूथ प्रोसेस था, मतलब कुछ भी नहीं था। आपसे थाई पास और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और फ्लाइट टिकट्स मांग रहे थे। उन्होंने क्रॉस चेक जरूर कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना लो, वो क्रॉस चेक करते हैं बार कोड से। RT-PCR चेक भी आपका क्रॉस चेक कर रहे हैं। और भाई वीजा ऑन अराइवल पे पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि मैं अकेला बंदा था। यार अभी तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है। और शुरुआत आगाज अपने अमित भाई से हुई है, तो फिर अंजाम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यार अपनी फैमिली के एक मेंबर है और यार वापस बहुत जल्दी आए। और एक बिल्कुल लाइक आप लोग कह सकते हैं एक बिल्कुल इजी प्रोसेस है हर चीज़ का। अमित भाई ने एज पर अमित भाई जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया यहाँ पर अपने साथ में। उसके साथ साथ अमित भाई जो आपके जो मान लीजिए तो सिर्फ पहला दिन और 5वां दिन था, राइट? पहला दिन का उनका होटल, 5वें दिन का जो टेस्ट एंड गो के लिए। उसके अलावा जो बाकी के दिन के जो आपके होटल की बुकिंग थी, क्या वो भी उन्होंने वहाँ पर इमिग्रेशन चेक की थी? बिल्कुल चेक करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे और 5th डे की करा के आ जाओ, वो आपसे आप बुकिंग जरूर करा के आइए, जब जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने अपना होटल बुक करा रखा था हमारी इनोवा बाकी के दिनों के लिए। तो उन्होंने लेकिन चेक किया और नोट डाउन भी किया, जो वीजा ऑन अराइवल वाले इमिग्रेशन ऑफिसर थे, तो वो चेक कर रहे हैं। तो ये था एक एक्सपीरियंस छोटा सा अपने भाई का, जिन्होंने यहाँ पर अभी ट्रैवल किया है। ये जो सेकंड टेस्ट एंड गो प्लान यहाँ पर स्टार्ट हुआ है थाईलैंड के अंदर, और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा अपने भाई का। उसके साथ साथ में इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑनलाइन होटल बुक कराया था। तो जो होटल का जो ऑनलाइन आप लोग कह सकते हैं, जो इनका होटल का जो लिंक है मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा भी 2-3 होटल्स और हैं जिनके लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको जो भी होटल उसके अंदर से अच्छा लगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसा बोल रहे हैं कि टेस्ट एंड गो होटल हम लोग कैसे बुक कराएं। तो किसी होटल का मेल आईडी होता है, किसी का उनका खुद का वेबसाइट होता है। तो यार वॉट एवर जो भी लिंक्स मेरे पास में, मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो होटल्स बुक करा सकते हैं। तो बस यार यही थी कुछ चीज़ें जो मैं अपने भाई से आज क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ये जो मैंने इनसे क्वेश्चन आज किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे उन भाइयों के जो फिलहाल मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। तो भाई आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और अब भाई यहाँ पर आ गए और नाइट लाइफ यहाँ पर 11 बजे तक है, तो हो सकता है भाई के आने के बाद शायद नाइट लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ा दें होगी यार। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो सोई बुखाव है ना, वो तो पूरी तरह मतलब हो गई है, वो पैक हो गई है। जी। और वॉकिंग शीट पे भी काम चल रहा है, मैंने देखा था। वॉकिंग में काम चल रहा है। वॉकिंग में जो क्लब्स ओपन है वो सारे क्लब्स पैक हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ एक चीज़ें अभी वहाँ पर क्लोज है, मोस्ट लाइक अपने इंडियन क्लब सबसे बड़ी चीज़, जिसके मेरे भाई सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो यार इंडियन क्लब के लिए भी यहाँ पर देखिए भाई, मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अभी 28 फरवरी तक अपनी गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट्स हैं फिलहाल यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि रोकी हुई हैं। कि अभी जो नॉर्मल जैसे पहले चला करती थी एक शेड्यूल फ्लाइट्स, हर सिटी से आपके पास फ्लाइट थी, आप इंडिया के किसी भी शहर से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो फ्लाइट्स है उसको वो रोका हुआ है। तो 28 फरवरी को डिसीजन आना है। तो होपफुली जैसे फ्लाइट्स खुलेंगी और जैसे ही अपने इंडियन भाई यहाँ पर आना स्टार्ट होंगे, जैसे पहले आया करते थे नॉर्मल जैसे ट्रैवल किया करते थे, तो आई होप यार वैसे जैसे ट्रैवल स्टार्ट होगा तो इंडियन क्लब भी यहाँ पर खुल जाएंगे। और भाई एयर टिकट आपने कितने का बुक कराया था? लाइक भाई एयर टिकट मैंने थाई एयरवेज का किया था और ये था 24,000 रुपए का रिटर्न के साथ। ठीक है, तो यार 24,000 रुपये का टिकट भाई ने फिलहाल यहाँ पर बुक कराया। भाई ने ट्रैवल किया यहाँ पर दिल्ली से। लेकिन दिल्ली से अगर आप लोग बात करें तो पहले 2019 में जब नॉर्मल फ्लाइट चला करती थी तो 15,000, 16,000, 17,000 मैक्सिमम में आपको रिटर्न टिकट मिल जाती थी। फिलहाल थोड़ा सा फर्क रह गया और ये फर्क भी जरूर यहाँ पर जल्दी दूर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था अभी के लिए, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलिए
भूलिएगा नहीं हमारा नाम। मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है मेरा छोटा भाई अमित शर्मा मेरे साथ, और ये है आपका अपना चैनल बाबा Wood। वुड सिया।